Hello everyone, I hope you all are well and fine at home. So today we are going to do our class 4th book, Graphelco English Comprehension book and its poem 14th, The Letter. तो आज हम ये पोइम करने जा रहे हैं द लेटर. लेटर होता है पत्र. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोइम द लेटर, जिसका मतलब है पत्र. आई एम राइटिंग अ लेटर. मैं एक पत्र लिख रही हूँ. आई सेंड बाय पोस्ट. और मैं इसको क्या करूँगी, पोस्ट करूँगी. पोस्ट क्या होता है, जैसे डाकघर में हम जाकर अपनी कोई भी लेटर या पत्र को पोस्ट करते हैं ताकि वो उसको हमें जहाँ पहुँचाना है वहाँ पे पहुँच जाए. इट इज़ टू द पर्सन आई केयर फॉर द मोस्ट. ये उस पर्सन के लिए है, ये उस इंसान के लिए है जिसकी मैं बहुत ज़्यादा केयर, मतलब जिसकी मैं बहुत ज़्यादा फिक्र करती हूँ, जो मुझे बहुत प्यारा है. ये उसके लिए लिख रही हूँ मैं. आई राइट द डेट क्लियरली. मैंने इसके ऊपर डेट मतलब तारीख को बहुत अच्छे से क्लियरली लिख दिया है. एंड पुट द एड्रेस. एड्रेस होता है पता, और जहाँ पे इसको पहुँचाना है उस जगह का पता भी मैंने बहुत आराम से और बहुत साफ साफ अक्षरों में लिख दिया है. एंड बिगन डियरेस्ट मम्मी. और मैंने शुरू कर दिया अपना पत्र. सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा, डियरेस्ट, मेरी प्यारी मम्मी. ठीक है. सो इसका मतलब ये है कि जो ये गर्ल है, ये अपना जो लेटर है वो किसको लिख रही है, अपनी मम्मी को लिख रही है. डिड एनीवन गेस. अब वो हमसे क्वेश्चन पूछ रही है, क्या तुम गेस कर सकते हो कि मैं किसको लिख रही थी, अपनी मम्मी को लिख रही थी मैं. सो नेक्स्ट है माई पेन ट्रेवल स्लोली. जो मेरा पेन है ना, वो ट्रेवल का मतलब होता है चलना, धीरे धीरे चल रहा है वो. ऑल डाउन द लॉन्ग शीट. पूरी लंबी शीट के ऊपर, मतलब मैं एक बहुत लंबी शीट के ऊपर लेटर लिख रही हूँ और उसके ऊपर मेरा जो पेन है वो धीरे धीरे चलता जा रहा है. बिकॉज आई एम सो अनेक्सियस. अनेक्सियस मतलब होता है केयरफुल होना बहुत ज़्यादा, क्योंकि उत्सुक होना जिसको बोलते हैं. मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ. टू कीप इट ऑल नीट. और ताकि इसको मैं बिल्कुल साफ साफ सुथरा रख सकूं, मतलब बिल्कुल भी इसके ऊपर गंदगी नहीं होनी चाहिए. आई केयरफुली ब्लॉट इट. अब मैंने बहुत ध्यान से इसको ब्लॉट किया. ब्लॉट का क्या मतलब होता है, ब्लॉटिंग एक शीट होती है बेटा, एक ब्लॉटिंग पेपर होता है. उसके ऊपर जब भी आप कुछ लिखते हो तो जो इंक है ना, वो अपने आप सोख ली जाती है उस पेपर के द्वारा, और इस तरह से वो फैली हुई इंक इधर उधर लगी हुई दिखाई नहीं देती है. सो इस तरह से मैंने केयरफुली इसको ब्लॉट किया, मतलब इसको बहुत अच्छे से सुखाया या लिखा इसके ऊपर. टू ड्राई अप द इंक. ताकि जो इंक है वो साथ साथ में ही सूखती जाए, ड्राई अप होती जाए. सच नाइस ब्लोटिंग पेपर. ये कितना अच्छा, ये कितना सुंदर ब्लोटिंग पेपर है. द कलर इज पिंक. और इस पेपर का कलर कौन सा है, रंग है पिंक, मतलब गुलाबी रंग का है ये. आई टर्न द पेज ओवर. अब मैंने इसके पेज को पलट लिया है. ठीक है. एंड ऑन गोज माई पेन. अब मेरा पेन आगे वाले पेज पे चलना शुरू हो गया है. टिल लास्टली कम किसेस. और एंड में मैंने अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार मतलब किसेस दी हैं. देयर्स जस्ट रूम फॉर 10. पर यहाँ पे सारा लेटर लिखने के बाद सिर्फ 10 किसेस के लिए ही जगह बची हुई है. मतलब मैंने सिर्फ 10 हार्ट्स बनाए या 10 किसेस दी हैं मम्मी को. द एनवलप्स रेडी. अब एनवलप क्या होता है, जिसमें हम लेटर को डालते हैं, वो लिफाफा, तो वो रेडी हो चुका है. आई पुट द स्टैम्प ऑन. और हमें अगर किसी भी लेटर को डाक में पहुंचाना तो उसके ऊपर डाकघर की स्टैम्प लगती है, तो इसके ऊपर मैंने स्टैम्प भी लगा दी है. एंड रन टू द पोस्ट बॉक्स. अब मैं एक पोस्ट बॉक्स की तरफ भाग रही हूँ. ठीक है. एंड नाउ इट इज गॉन. अब ये चला गया है. So next we are going to do its question answers and book work. So first question is, to whom is the girl writing the letter? जो लड़की थी वो किसको लेटर लिख रही थी. The girl is writing a letter to her mother. वो अपनी मम्मी को लेटर लिख रही थी. Why does the girl write the letter slowly? अब लड़की ने इतने धीरे धीरे क्यों लिखा था लेटर को. She wanted to write it neat and clean. क्योंकि वो इस लेटर को बिल्कुल साफ सुथरा लिखना चाहती थी. Next है, what does द गर्ल यूज टू ड्राई अप द इंक. अब जो लड़की है वो इंक मतलब उसकी जो स्याही है उसको सुखाने के लिए क्या करती है. द गर्ल यूज्ड ब्लोटिंग पेपर. वो ब्लोटिंग पेपर यूज़ करती है ताकि जो उसकी इंक है वो फैले नहीं और सूखती जाए. नेक्स्ट है, वट इज़ द कलर ऑफ ब्लोटिंग पेपर. ब्लोटिंग पेपर का कौन सा कलर था. द कलर ऑफ ब्लोटिंग पेपर इज पिंक. उसका पिंक कलर था. नेक्स्ट हमारा बुक वर्क है,
नंबर दिस सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर मतलब इन्होंने हमें काट काट के कुछ लाइंस दी है, पोइम के मुताबिक कौन सी लाइन कहाँ पे स्टैंड करती है उसको हमें सही से बताना है। तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन इज शी रोट हर एड्रेस, सबसे पहले उसने अपना एड्रेस लिखा था। देन शी बिगन द लेटर विद डियरेस्ट मदर, सबसे पहले उसने अपना एड्रेस, पता वगैरह सब कुछ, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी कुछ था वो लिख दिया। उसके बाद उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया और उसने अपनी डियरेस्ट मम्मी से लेटर की शुरुआत की। शी टर्न द पेज ओवर, उसके बाद में जब उसने लेटर लिख लिया था फिर उसने अपना पेज टर्न किया था। नेक्स्ट उसने शी रोट 10 किसेज एट द एंड ऑफ द लेटर, जब उसने टर्न किया पेज उसके बाद एंड में उसने 10 किसेज अपनी मम्मा के लिए दी थी। उसके बाद में शी पुट द लेटर इन द एनवलप, लिखने के बाद उसने उसको एनवलप में डाला। शी पुट द स्टैम्प ऑन द एनवलप, और एंड में उसने क्या किया था, उसके ऊपर स्टैम्प लगाई थी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको सही वर्ड सेलेक्ट करना है और ब्लैंक में फिल करना है। तो इसके लिए मैंने नंबरिंग दी है, आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सो फर्स्ट है डियरेस्ट डैडी, डैडी यू आर लविंग, डैडी कौन बोलेगा, बेटा या बेटी ही बोल सकती है ना। सो फर्स्ट नंबर दिया सन या डॉटर को। सेकंड डियरेस्ट अंकल, अंकल मतलब चाचा या चाची, ताया ताई, उसमें अंकल में सब आ जाते हैं, तो ये कौन बोलेंगे, नेफ्यू या नीस, ठीक है, भतीजा भतीजी ही बोलेंगे। नेक्स्ट है डियरेस्ट सिस्टर, सिस्टर कौन बोलेगा, ब्रदर या सिस्टर ही बोलेंगे आपको। सो नेक्स्ट है डियरेस्ट ग्रैंड डैड, ग्रैंड डैड मतलब दादाजी, कौन बोलेगा, आपका ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन ही बोलेगा दादाजी, है ना। नेक्स्ट है डियरेस्ट एलेक्स या सन, मेरा प्यारा बेटा, कौन बोलेगा, फादर या मदर बोलेंगे, डैडी या मम्मी। नेक्स्ट है डियरेस्ट कज़न, कज़न आपका जो कज़न होगा वही बोलेगा, सो कज़न। नेक्स्ट है डियरेस्ट डियर फ्रेंड योर अफेक्शनेट, डियर फ्रेंड मतलब मेरे प्यारे दोस्त, कौन बोलेगा, आपका दोस्त ही बोलेगा आपको। नेक्स्ट है डियर टीचर, टीचर आपका स्टूडेंट ही बोल सकता है, योर ओबीडेंट स्टूडेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। नेक्स्ट इज फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पोएम विच राइम्स विद दिस, राइमिंग वर्ड फाइंड करने हैं। एड वन ऑफ योर ओन, एक वर्ड तो हमने पोएम में से ही ढूंढना था और दूसरा अपनी तरफ से हमने ऐड करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज पोस्ट, पोस्ट कर देना, किसी भी लेटर को आगे भेजने के लिए ढाल देना। सो इसका है मोस्ट मतलब ज़्यादा, लोस्ट मतलब खो देना। नेक्स्ट है शीट, शीट मतलब होता है पेज, और हमने इसका बनाया बुक में से जो लिया है हमने पोएम में से, नीट मतलब साफ, हीट मतलब गर्मी। नेक्स्ट है पेन, पेन मतलब होता है पेन जिससे हम लिखते हैं, कलम भी कहते हैं उसको, तो मैंने इसका बनाया 10 मीन्स 10, डन मीन्स गुफा। नेक्स्ट इज ओन, ओन का मतलब होता है ऊपर, तो इसका मैंने बनाया गोन मैंने चला गया एंड बोन मैंने हड्डी। तो ये थी आपकी पोएम। आई होप आपको समझ में आई है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस